खबरी कहाँ है? आंटी आपके लिए खबर लाया था। छापरी कहीं के एक लूंगी ना तेरे को। रोज अच्छे नहीं लगते। नहीं, तुम हमको अगली खबर बताओ। आंटी खबरी नाम है मेरा, खबर सबकी रखती हूँ। क्या बात कर रहे हो आंटी, आपकी और अंकल की लव स्टोरी तो बिल्कुल, ओह माय गॉड, यू नो व्हाट, मैं आंटी के नॉट आंटी के साथ तो बात ही कौन करे, आंटी के ससुर जी और सास की लव स्टोरी के बारे में सुन रहे थे। ओह माय गॉड, उनकी लव स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग है ना अंकल जी? देखो शर्माते ना, वो जब शर्माते हैं ना तो उनके से गाल लाल हो जाते हैं और यहाँ से पूरे से शाइन मारते हैं। कौन सा फेस वॉश यूज करते हो? इनकी स्किन बड़ी अच्छी है, मुझे जेलसी होती है इनकी स्किन से। अच्छा, लव स्टोरी से याद आया, यू नो व्हाट, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र जी की लव स्टोरी भी ना कोई कम नहीं है। यस, आई जस्ट रेड ना, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र जी की लव स्टोरी में ना कितने सारे बाधाएं आई थी और एक दिन ना अचानक से हेमा मालिनी जी ने ना फोन कर दिया धर्मेंद्र जी को और बोला कि तुम अभी के अभी आओ घर, हम शादी करेंगे। What love story is that? अच्छा ठीक है, आंटी की सास बोल रही है कि फटाफट से सुना दो, तो जस्ट फटाफट से ही लव स्टोरी सुना। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की प्रेम कहानी आज तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे नॉन कन्वेंशनल लव स्टोरीज में से एक है। अभिनेता पहले से ही प्रकाश कौर के साथ शादीशुदा थे और उनके बच्चे थे जब दोनों को प्यार हो गया और शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया। इस बारे में बात करते हुए कि वो कैसे पहले स्पष्ट थी अपने विचारों के बारे में, हेमा मालिनी ने कहा कि वो धर्मेंद्र से आकर्षित होने के बावजूद कभी भी उनसे शादी करना नहीं चाहती थी। जी, हेमा ने कहा, मुझे शुरुआत में कोई परेशानी नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। कोई भी कह सकता था कि वो बहुत अच्छा दिखने वाला इंसान है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उससे शादी करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने उनके साथ काम करना जारी रखा, लेकिन इस इरादे से बिल्कुल नहीं कि मैं उस व्यक्ति से शादी करूंगी। कहीं ना कहीं मैं सोचती थी कि अगर मुझे शादी करनी ही है तो मैं उनके जैसे किसी और से शादी कर लूंगी, लेकिन उनसे तो बिल्कुल नहीं करूंगी। लेकिन फिर कुछ और ही हुआ, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। वहीं 1999 में एक और इंटरव्यू में हेमा ने कहा कि उनका परिवार उनके इस फैसले से खुश नहीं था। उन्होंने कहा, स्वाभाविक रूप से कोई भी माता पिता इस तरह से अपनी बेटी की शादी नहीं चाहेंगे। मेरे लिए उन्होंने कुछ और सोचा था, लेकिन मेरे मन में धर्म जी ही थे। मैं उनसे काफी करीब थी, हम इतने लंबे समय से एक दूसरे के साथ थे और अचानक किसी और से शादी करने के बारे में सोचना मुझे नहीं लगा कि ये सही है। तो मैंने उन्हें बुलाया और कहा कि अब तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। तो उन्होंने कहा, हाँ मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा, और बस ये हुआ। उस समय को याद करते हुए हेमा ने कहा था कि धर्मेंद्र को उनके पिता की तरफ से उनसे अलग होने की धमकी भी मिली थी। हालांकि धर्म जी नहीं माने और उन दोनों की लव स्टोरी शादी के मुकाम तक पहुंची। आई विश मेरी का वैसी लव स्टोरी हो। ओह हाँ, मैं उनको बाय बाय बोल के फिर आपसे एक प्राइवेट बात करूंगी। जी, मुझे ना एक्चुअली अपनी कुछ बातें याद आ गई है, तो मुझे आंटी की सास के साथ वो डिस्कस करनी है। तब तक के लिए आप 2 मिनट का ब्रेक लेके वापस से आ जाइए, ठीक है?